आज वाक बारस है। लौकिक भाषा में कई लोगों को पता नहीं चलता तो वो कहते हैं वाघ बारस। वाघ यानी टाइगर, टाइगर बारस नहीं है। वाक यानी कि सरस्वती, वाणी, विद्या, वो बारस है। वाक का मतलब होता है वाणी, विद्या, बोलने की कुशलता, सोचने समझने की क्षमता, यानी मति और शुद्ध से संबंधित ये बात है। वाक बारस का आराधन इस प्रकार करना चाहिए। संयोग देखिए, धनतेरस बाद में है, वाक बारस पहले है। यानी लक्ष्मी पहले रखी गई है, अरे सरस्वती पहले रखी गई है, लक्ष्मी को बाद में लाया गया है। सरस्वती की पूजा एक दिन पहले है, लक्ष्मी की पूजा अगले दिन है। ज्ञानियों ने समझा होगा कि पहले लक्ष्मी की पूजा कर लेगा और लक्ष्मी आ गई तो सरस्वती के लिए कोशिश नहीं करेगा इंसान। सरस्वती दुर्लभ है, सरस्वती मुश्किल है। सरस्वती जिसके यहां आती है उसके सौभाग्य का सूर्योदय होता है। सरस्वती आती है उसके वो कल्याण हो जाता है, वो निहाल हो जाता है। सरस्वती मनुष्य को स्थिर करती है, धीरता देती है, शांति देती है, परिपक्वता देती है, गम खाना सिखाती है, छोड़ देना सिखाती है, त्याग सिखाती है, विवेक सिखाती है। लक्ष्मी उच्छृंखल बनाती है, गरम बनाती है, उछलना सिखाती है, ईगोइस्ट अभिमानी बनना सिखाती है। जमीन से अद्धर चलने लग जाता है आदमी, ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ रहा है, जैसे उसके जैसा कोई नहीं है। लक्ष्मी के फितूर बड़े गजब के हैं। लक्ष्मी चाहिए तो होती है, बिना लक्ष्मी के जीवन तो नहीं चलता। ठंटल गोपाली बन जाओ कुछ नहीं होता, बीजू बावरी की तरह जीने से कुछ नहीं होता। खर्चे पानी के लिए लक्ष्मी तो चाहिए, लेकिन पहले सरस्वती चाहिए। सरस्वती अगर साथ में हो तो लक्ष्मी का मजा है। सरस्वती अगर पास में हो तो लक्ष्मी का अद्भुत आनंद है। वो लक्ष्मी सुखकारी है, शांतिकारी है। वो लक्ष्मी सरस्वती के साथ आपको धीरता देगी। सरस्वती बार बार लक्ष्मी को पकड़ती है, बार बार लक्ष्मी को मार्गदर्शन देती है। लक्ष्मी से कहती है कि यहां जा, यहां मत जा, ये करने लायक है, ये करने लायक नहीं है। लक्ष्मी को पता नहीं चलता, लक्ष्मी का वजूद तो है, वजन तो है। वो पीली है और सफेद है, वो दमकती है, चमकती है, वो हीरे की तरह, वो पन्ने की तरह, अलग अलग रूपों में, वो सोने की तरह, वो चांदी की तरह, वो माने की तरह, मोतियों की तरह, अलग अलग प्रकार की ज्वेलरी की तरह, वो जमीन जायदाद की तरह, राजमहलों की तरह लक्ष्मी दमकती है, चमकती है। लेकिन उसकी डोर सरस्वती के हाथ में चाहिए। हम में से आधे लोग घन चक्कर हैं, सबको लक्ष्मी चाहिए है, सरस्वती नहीं चाहिए है। इसलिए हर धनतेरस को घिस घिस करके सिक्के धोते हैं, बहुत दूध में दही में धो धो करके पावन बनाते हैं, चमकाते हैं उन्हें। कभी ऐसा नहीं सोचते कि जिस प्रकार सिक्कों को चमका रहा हूं मेरे मन को कब चमकाऊंगा, ये जीवन के पथ को कब चमकाऊंगा। सरस्वती के बिना ऐसी सोच आएगी नहीं, ऐसा विचार नहीं आएगा, ऐसा ज्ञान नहीं आएगा। मैं आपसे पूछूं आपको क्या चाहिए? महाराज साहब बुद्धि चाहिए। ऐसे कहने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे कि महाराज साहब सद्बुद्धि चाहिए। बुद्धि और सद्बुद्धि में अंतर है, ज्ञान और सम्यक ज्ञान में अंतर है। अब ज्ञान अज्ञान के भेद करने जाओ तो तीन भेद होंगे, ज्ञान, सम्यक ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान और अज्ञान दो भेद नहीं, तीसरा एक भेद बीच में करना होगा। उसी प्रकार वाणी का, वचन का आदान प्रदान करने की बात करो तो सत्य असत्य, उसके बीच में एक और भेद आएगा, मौन। सच बोलना या झूठ बोलना, या फिर दोनों ही नहीं बोलना, चुप हो जाना, नहीं बोलना। समझो झूठ बोल ना सकते हो और सत्य बोलने के खतरनाक परिणाम आने वाले हों तो चुप रहना अच्छा है, ऐसा ज्ञानियों ने कहा है। समझ रहे हो आप? झूठ बोलना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है और सच बोलने के खतरनाक परिणाम आने वाले हैं। यह मालूम पड़े कि सच बोलने से अनर्थ हो जाएगा, किसी की जिंदगी उजड़ जाएगी, किसी को फांसी के फंदे पर लगा दिया जाएगा, या किसी का घर टूट जाएगा, या किसी पर अत्याचार गुजरेंगे, उसकी बेहाली हो जाएगी। उस आत्मा का मेरी वजह से इस प्रकार का बेहालीपन ना हो, इसके लिए मैं चुप रहूं, मौन रहना। उसी प्रकार वाणी के बारे में कहा, ठीक ज्ञान के बारे में कहा कि ज्ञान, अज्ञान और सम्यक ज्ञान। तो बुद्धि के बारे में जब बात करते हैं तो बुद्धिशाली तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन सद्बुद्धिशाली कौन बनना चाहता है? बुद्धि के तो बहुत रूप हैं। जानबूझ करके झूठ बोलना बुद्धि का एक रूप है, सच को छिपाना बुद्धि का एक रूप है,
सफाई पूर्वक झूठ बोलना बुद्धि का एक रूप है। कपट विद्या करना बुद्धि का एक रूप है। मायावी बनना, पॉलिटिशियन बनना, या बात को बदल के कहना, या काट के कहना, या उसमें नमक मिर्च डाल के कहना, या शोषण करना किसी का भी जो हमारे अधीन हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो छोटा भाई हो, चाहे वो बड़ा भाई हो, चाहे वो नौकर हो, चाहे वो घर का कोई सदस्य कम बुद्धिशाली हो, या कमजोर पापा हो, कमजोर मां हो, या कमजोर बिल्डिंग वाले हो, या कमजोर सगे संबंधी हो, या कमजोर पड़ोसी हो, और उनका शोषण करना, दमन करना, उन्हें दबाना, उन्हें डराना, उन्हें कुछ भी कहना, जानबूझ के कहना और मजा लेना, यो सोचना कि मैं 6 खंड का अधिपति हूं और ये तो क्या है, कीड़े मकोड़ों के तुल्य है, ये मानना। कई लोग होते हैं ऐसे, ये डॉनगिरी जो करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। ये ज्ञान नहीं है। तीर्थंकरों ने, सरस्वती ने, आचार्य भगवंतों ने इसे ज्ञान नहीं कहा। सरलता आए और ज्ञानी हो, नम्रता आए और ज्ञानी हो, सहयोग आए और ज्ञानी हो, निर्मलता यानी पवित्रता आए और ज्ञानी हो, उदारता आए और ज्ञानी हो, सेवा भावना या वैयावृत्ति की इच्छा जगे और ज्ञानी हो, पाप प्रवृत्ति से रुकने का मन हो और ज्ञानी हो, जड़ता ना हो, बातों को ना पकड़े, अर्थ को समझें, आशय को समझें, भावार्थ को समझें, वक्त को समझें, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार निर्णय लें, निंदक ना बने, प्रशंसक बने, गुणों का अनुराग हो, व्यक्ति का अनुराग नहीं। ज्ञान के कई रूप हैं, बुद्धि के कई रूप हैं, बहुत बहुत अच्छे। इसलिए दुनिया में कोई कोई बुद्धू होते हैं, कोई एवरेज बुद्धिशाली होते हैं, कोई प्रखर बुद्धिशाली होते हैं, कोई पूर्ण बुद्धिशाली होते हैं। बुद्धि के रूपों का इतना ढंग है, छद्मस्त काल में भी, इस कलिकाल में जहां अवधि ज्ञान नहीं, मना परिज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं, बावजूद इसके मति और शुद्ध ज्ञान के बीच में भी हम बौद्धिक अच्छी अच्छी क्षमताएं देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे बुद्धिशाली। ईमानदारी पूर्वक कहना चाहूंगा, पवित्रता के लिए, उदारता के लिए, सरलता के लिए, नम्रता के लिए, मानवता के लिए जितनी साधना बुद्धि और शुद्ध की यानी ज्ञान और बुद्धि की जैन परंपरा में हुई है, उतनी साधना शायद कहीं नहीं हुई। आज इस कली काल में भी इतनी विषमता है, लोग हमें मारने, काटने, छीनने, झपटने, उजाड़ने, सब कुछ समाप्त करने, परंपराओं को निगलने के लिए बैठे हैं। उसके बीच में भी आचार्य भगवंत भगवान महावीर के उपदेश का सहारा लेकर कहते हैं, शांत रहो, कर्माधीन है आत्माएं, जितना हो सके उतना रास्ता निकालो, प्रबल बनो, मजबूत बनो, समझदार बनो, सहिष्णु बनो, सहयोगी बनो, दूसरों की आत्माओं को, मन को परिवर्तित करने का प्रयत्न करो, ज्ञान का दिया जलाओ। भले हम बड़ी बड़ी परमाणु भट्टियां जला लें, पेट्रोमैक्स जला दें, दिए जला लें, बल्ब जला लें, हेलोजन जला लें, एलईडी जला लें, कितना भी जगत को रोशन कर लें, और चाहे ये तेल या घी के कितने दिए जला लें, कितने ही पटाखे फोड़ लें, जब तक भीतर के मन की अंधकार को दूर नहीं करते हैं, बाहर का सारा उजाला व्यर्थ है।